एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना। क्या वो प्राइम इंडिकेशन है, इसको समझते हैं, और अगर ये इंडिकेशन आ रहा है तो इसको कैसे दूर किया जाए, पूरी बात इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना किसी भी बीमारी का प्राथमिक इंडिकेटर है। किस तरह से है, यूं समझ लीजिए कि जो शरीर है उसमें जितने भी पार्ट हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, सभी इंटीग्रल पार्ट हैं। किसी के बिना लाइफ संभव नहीं है, क्योंकि फंक्शनों करते रहते हैं। तो देखिए, भूख न लगना प्राथमिक इंडिकेटर इस तरह से है कि लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। यूं समझ लीजिए कि डाइजेशन का जो ब्रेन है वो लीवर है। तो ये जो लीवर है, ये इसका काम क्या है, नियंत्रित करता है कैटाबॉलिज्म को और एनाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को नियंत्रित करता है लीवर। यानी शरीर में जो भी पार्ट आते हैं जरूरत के हिसाब से उनको तोड़ता है और प्रोसेस करता है, बनाता है, ताकि वो शरीर में यूटिलाइज हो सकें। अब जैसे कोई एक आदमी है यहाँ पे, इसको एनोरेक्सिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी बार बार ऐसा हो रहा है कि भूख नहीं लग रही है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो रहा है। महीनों तक, कई महीनों तक ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि भूख लगती ही नहीं, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। तो इस तरह से इसी उधेड़बन में शरीर चलती रहती है। तो देखिए, भूख न लगना इसका मतलब कि ये जो लीवर है किसी और काम में इन्वॉल्व है। भूख नहीं लग रही है, ये मतलब लीवर किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है। और किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है, इसलिए वो डाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आप कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या फिर कुछ भी हैं, अगर आप दूसरे काम में इन्वॉल्व होंगे तो आप अपना रियल काम नहीं कर पाएंगे। तो शरीर में कोई भी डिफिशियंसी चल रही होती है या फिर शरीर में किसी तरीके की ग्रोथ चल रही होती है या फिर डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो लीवर उसके लिए जरूरी केमिकल्स बनाता है। इसीलिए प्रोसेसर जैसा बिहेव करता है शरीर में। तो जरूरी केमिकल बनाने में वो इन्वॉल्व है। इमेजिन करिए कि मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे इंजरी हो गई या फिर फीवर आ रहा है, तो ये लीवर इसको, इंजरी को या फिर फीवर को या फिर इसी जैसे किसी अन्य बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए जरूरी केमिकल बना रहा है, ये दो प्रोसेस करके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को करके। तो अगर ये इधर इन्वॉल्व है तो सीधी सी बात है कि जो डाइजेशन का उसका एक और काम है, यानी ये भी तो काम लीवर का ही है, लेकिन डाइजेशन का एक और काम है, उसमें कम कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर एक कंट्रीब्यूशन कम हुआ तो सीधी सी बात है कि पहला इंडिकेटर यही आएगा कि भूख नहीं लगती है, या फिर थोड़ा सा अगर आप खा लेते हैं तो मिचली जैसा सिम्टम्स आने लगता है, उल्टी जैसा लगता है लेकिन होती नहीं है। तो मिचली जैसा आने लगता है, तो मिचली जैसा आना, भूख न लगना, इंडिकेटर है कि ये जो लीवर है ये किसी और काम में इन्वॉल्व है, किसी और बीमारी से संघर्ष कर रहा है। तो अब लीवर यहाँ पे क्राइसिस में है क्योंकि इसको जरूरी ज्यादा केमिकल बनाने पड़ रहे हैं। शरीर में कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का हेड यही होता है ब्रेन के बाद। तो ब्रेन और लीवर मिल करके उस समस्या से जो शरीर में कहीं चल रही होती है उससे निपटने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा लगने लगे तो आप करें क्या? ऐसे मटेरियल यूज करें जो कि डाइजेस्ट ना करना पड़े, लीवर को उसमें बहुत कम हेल्प करना पड़े डाइजेशन के लिए। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो आप उसको लेना शुरू करते हैं।
तो होता क्या है कि लीवर फ्री हो जाएगा और इस काम को, यानी जो बीमारी से लड़ रहा था उससे मजबूती से लड़ेगा और जरूरी केमिकल बनाएगा और उस बीमारी से निजात दिलाने में परफेक्टली हेल्प करेगा। तो लीवर को पहला काम फ्री कर दें, वेजिटेबल फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें और जो बड़े केमिकल्स हैं जैसे तेल, घी, चावल, इन सब का यूज़ कम कर दें। और ये जो सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो लीवर किसी बीमारी से संघर्ष कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है कि कमजोर भी हो रहा होगा। अगर कमजोर हो रहा है तो इसको सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म अगर बार बार करना पड़ रहा है, इसलिए देखिए जिनको इन्फेक्शन बार बार होता है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से बार बार बुखार होता है, तो लीवर स्प्लीन दोनों बढ़ते हैं, इसीलिए कि उनको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। काम ज्यादा करना पड़ रहा है तो शरीर की व्यवस्था क्या होती है, उसी हिसाब से अपने को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है और उसी का रिजल्ट है कि स्प्लीन का बढ़ जाना, लीवर का बढ़ जाना। तो आपको यही करना है कि इसको सपोर्ट कर देना है, क्योंकि ये कमजोर हो गया है तो इसको क्या, इसकी जरूरत है सपोर्ट को। तो सपोर्ट का पहला तरीका तो आपने समझ लिया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज्यादा यूज करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि इसके अंदर जो भी फैट मटेरियल ये सब डिपॉजिट हो रहे हैं, इसका नेचर जो चेंज हो रहा है यानी लीवर का, उसको ठीक करने के लिए कई बेहतरीन दवाइयां हैं होम्योपैथी में। उसमें से एक दवा चिलिडोनियम, इसका आप यूज करें मदर टिंचर 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर, तीन बार। इस तरह से लीवर का दो तरीके से सपोर्ट अगर होगा तो क्रॉनिक बीमारी जो उत्पन्न हो रही है जिसका रिजल्ट 4-6-8 महीने बाद आएगा, वो बीमारी आज इसी स्टेज पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि लीवर को आपने फ्री कर दिया उस बीमारी से फाइट करने के लिए। तो इस तरह से जो बड़ी बीमारियां, जो सिकनेस है, शरीर में उत्पन्न होने से रोकी जा सकती है। तो काम की बात आप भी जानें, दूसरों को भी बताएं। कई दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कैसे हम पता करें कि शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न होने वाली है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं, इंडिकेटर कुछ न कुछ जरूर आते हैं, चाहे जितनी बड़ी बीमारी उत्पन्न हो रही हो। तो आप उसको प्राथमिक स्टेज पर, जब छोटा है तभी आप उसको खत्म कर दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने की इसी तरीके की कुछ और भी नियम है। नियम संयम से रहिए, ठीक समय से खाइए, सोइए, जगिए, तो शरीर को कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से बीमार होने की संभावना को कम किया जा सकता है जानकारी बढ़ा करके। तो आप दूसरों को भी बताएं और नियर बाय रिलेटिव में किसी को दिक्कत हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें।